तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी, ठीक है। क्योंकि आज मैं चाहता हूँ कि कम से कम आधे घंटे की वीडियो तो रिकॉर्ड करूँ ही करूँ। लाइव मार्केट पर तो परसेंटेज बहुत ही कम है, तो ओटीसी पर ही करेंगे यहीं पर। तो यहाँ पर रिटर्न भी अच्छा है, ठीक है। बैलेंस $5 का ही पर ट्रेड मैं यूज़ करूँगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरा बैलेंस कितना रहता है, उससे ज़्यादा मैं नहीं रखता, ठीक है। और उतने पे इतने की ट्रेड इनफ है, ठीक है। आज देखेंगे कितनी ट्रेड हमारी लॉस होंगी और कितनी ट्रेड प्रॉफिट भाइयों, ठीक है। अभी के लिए मार्केट ये एक डाउन ट्रेंड में चला हुआ है। अभी एक लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है, नीचे से 2 बार मार्केट ब्रेकआउट कर चुकी है, तो ये कैंडल रेड बन सकता है भाइयों, ठीक है। बट मैं बिना किसी कंफर्मेशन के ट्रेड प्लेस नहीं कर सकता जब तक कि मुझे कोई यहाँ पर कंफर्मेशन न मिल जाए ट्रेड प्लेस करने की। ये एक सपोर्ट एरिया है यहाँ पर, जो एक बायर्स का जोन है, ठीक है, जिसको ब्रेकआउट किया। अगर उसकी रिट्रेसमेंट आए तो मैं अपनी ट्रेड प्लेस करूँ, ठीक है, क्योंकि वो मेरा मतलब सेटअप कहता है कि मुझे वहीं से ट्रेड करनी चाहिए, अदरवाइज़ कहीं से मुझे ट्रेड प्लेस नहीं करनी चाहिए, ठीक है। एक बार मैं अपने लेवल्स ड्रॉ कर लेता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो कि लेवल्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। वो अगर आप लोग देख के समझ सको तो समझ जाना, ठीक है। तो अभी भी देखो, मुझे नीचे से कोई मतलब नहीं कि यहाँ पर क्या हो रहा। जो मेरी 2 लाइन्स ड्रॉ हैं, ठीक है, उनकी रिट्रेसमेंट मुझे चाहिए। बाकी यहाँ पर कुछ भी होता रहे, ठीक है। वैसे तो अगर ट्रेड करनी हो तो ये कैंडल बिल्कुल श्योर है कि ये कैंडल ग्रीन बनेगी, क्योंकि नीचे से मार्केट एक डब्ल्यू की फॉर्मेशन कर चुकी है। वो वहाँ से मार्केट ने एक एंगल्फिंग की थी, तो मतलब कि वो क्या है, वो एक हायर लो लेवल की तरह कंसीडर हो रहा है अभी मार्केट में, ठीक है। तो अगर मेरी लाइंस को ये रीटेस्ट कर दे तो मैं पुट ऑप्शन की ट्रेड ज़रूर प्लेस कर दूँ नेक्स्ट कैंडल पर, ठीक है। बट वो उसके अकॉर्डिंग ही देखा जाएगा हमारा सेटअप बनता है या नहीं। अगर हमारा सेटअप यहाँ पर नहीं बनता तो हम ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते भाइयों फिर, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन के लिए नहीं, ठीक है। अभी तो ये उसको छू भी नहीं रहे हैं। अभी टच किया है, ठीक है, रिजेक्शन वहाँ से आ रही है, ठीक है। बट बायर्स ब्रेकआउट करने का ट्राई कर रहे हैं, तो ओके, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट में नीचे से एक डब्ल्यू बन रहा है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बन चुकी है और इन्होंने मेरी लाइंस को ब्रेकआउट कर दिया है। मतलब कि यहाँ पर मेरा सेटअप ब्रेकआउट हो चुका है। तो अब मुझे यहाँ पर ट्रेड प्लान करनी पड़ेगी कॉल ऑप्शन की भाइयों, ठीक है, क्योंकि मार्केट में एक ट्रेंड चेंज का हमें साइन मिल चुका है। देखो, ऐसे परफेक्ट एनालिसिस तो मार्केट में यही होती है भाई। आप लोग सोचते हो कि जो ट्रेडिंग करते हैं ट्रेडर, ठीक है, वो मतलब लेवल ड्रॉ करते हैं, वो ट्रेड ऐसे कर देते हैं भाई। ऐसे एनालिसिस करना होता है प्रॉपर, ठीक है। सेटअप अगर नया बने तो वहाँ पर ट्रेड प्लेस नहीं करनी होती, ठीक है। तो अभी बायर्स ब्रेकआउट करने का ट्राई कर रहे हैं उस लेवल को ऊपर की ओर बायर जाना चाहते हैं, क्योंकि ऊपर से सेलर एक लेवल का भी ब्रेकआउट करके आए हुए हैं, तो उसकी रिट्रेसमेंट भी करनी है, ठीक है। बट यहाँ पर साइड में हायर लो के कुछ लेवल हैं, ठीक है। तो वहाँ से यहाँ से हायर हाई के ये लेवल्स हैं, तो यहाँ से शायद सेलर आ सकते हैं, इसलिए मैं अपनी ट्रेड प्लेस नहीं कर रहा कॉल ऑप्शन की, ठीक है। तो अभी ओके, ठीक है, तो ब्रेकआउट हो गया है और ये एक क्लोज मारूजू कैंडल है, तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्स हो सकती है। मेरे पास कोई श्योरिटी नहीं है अभी कहीं पर भी जाने के लिए, ठीक है। इन लेवल्स का ब्रेकआउट हुआ है, बट डब्ल्यू की नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ है, बट यहाँ पर दिक्कत यही है कि रिट्रेसमेंट नहीं है, ठीक है, और बायर स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। तो रिवर्सल की तो हम यहाँ पर सोच नहीं सकते कि हम मार्केट को यहाँ से रिवर्स कर दे भाइयों, ऐसा नहीं है, ठीक है। जब कोई कंफर्मेशन ही नहीं है, ट्रेड करके पैसा अपना लॉस ही क्यों करना, ठीक है। तो आराम से ट्रेडिंग करके बैठेंगे, अपना बिजनेस है ये। यहाँ पर इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं होती कि आए और ठक ठक करके ट्रेड लगा के चले गए, ठीक है। रियल ट्रेडिंग तो भाई ऐसे ही होती है, बहुत पेशेंस, ठीक है। ट्रेड लॉस भी होती हैं, ठीक है, एक आध बार, ठीक है। आज आप वो चीज़ देखना, ठीक है। ऐसे तो नहीं है कि लॉस हो ज़रूरी है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, बट फोकस अगर लॉन्ग टाइम तक बैठे हैं तो थोड़ा सा हट जाता है, ठीक है। अगर ओके, ठीक है, तो इन्होंने तो उस हायर लो के नीचे क्लोज कर दिया भाइयों, तो क्या यहाँ से पुट ऑप्शन की ट्रेड हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं भाइयों, ना ही कॉल ऑप्शन की हो सकती, ना ही पुट ऑप्शन की हो सकती, क्योंकि वो वहाँ से रिजेक्ट तो ज़रूर हुए हैं, बट जो ये नीचे से डब्ल्यू से मोमेंटम चला आ रहा बायर्स का, ये कंटिन्यू अभी मार्केट में कर सकता है, ठीक है।
और मेरे पास कोई लेवल तो है नहीं कि मैं ट्रेड प्लेस कर सकूं, तो बिना लेवल के भाई वो ट्रेडिंग हम नहीं कर सकते। ये कैंडल ग्रीन तो बन सकता है, चांसेस हैं इसके ग्रीन बनने के, बट ये उसकी जो एक रेड कैंडल है उसकी वीक के अंदर क्लोज हुआ है, तो यहाँ पर ट्रेड प्लेस नहीं की गई है। ठीक है, वैसे अगर ये कैंडल नीचे की ओर आई थी वहाँ से ट्रेड प्लेस करते तो श्योरिटी तो रहती कि विन हो जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पर सेलर की पोजीशन है, देखते हैं कि इनका ये ब्रेकआउट कर पाते हैं या नहीं बायर्स। ठीक है, वो इसकी वीक, ठीक है, जो ये ग्रीन कैंडल बनी हुई है जो आपको एक हैमर टाइप सा दिख रहा है, इसकी वीक एक लेवल है, ठीक है, उसका तो ब्रेकआउट कर रहे हैं, तो ओके, ठीक है, उसका ब्रेकआउट कर दिया। अभी ये कैंडल देखते हैं कि क्या करती है, रीटेस्ट, नीचे लेवल भी रीटेस्ट होने बाकी हैं, और यहाँ पर है, ठीक है, बायर्स की पोजीशन, तो यहाँ पर देखते हैं कि इसका ब्रेकआउट कर पाते या नहीं सेलर। अगर सेलर इसका ब्रेकआउट करने में फेल हुए तो नेक्स्ट कैंडल श्योर है भाइयों कि वो फिर ग्रीन बनेगी, क्योंकि ऑलरेडी हम देख चुके हैं नीचे से एक अप ट्रेंड है। ठीक है, मार्केट कंटिन्यू कर चुकी है ऊपर की ओर। ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर जाना चाहती है, ये बात तो यहाँ पर कंफर्म हो चुकी है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी कहाँ पर देखने को मिलती है। तो वो अभी तो उसको ब्रेकआउट करने का ट्राई कर रहे हैं सेलर। ठीक है, सेलर भी यहाँ पर एफर्ट मार रहे हैं कि वो उसको ब्रेकआउट कर दें, क्योंकि यहाँ से कोई ऐसा कन्फर्म नहीं है कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। ठीक है, हो सकता है कि ये एक करेक्शन वेव हो, ठीक है, और मार्केट वापस से नीचे नया लो लगाने चला जाए, बट कैंडल की क्लोजिंग हो गई है उसकी वीक के ऊपर ही। मैंने अपनी ट्रेड लगा दी है भाइयों कॉल ऑप्शन की। ठीक है, ये कैंडल अब श्योर है कि ये कैंडल ग्रीन ही बनेगा। एंट्री मेरी बेशक थोड़ी ऊपर लगी है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन बनना है, क्योंकि जो वो सेलर आए थे वो रिट्रेसमेंट थे बस। ठीक है, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि वो नेक्स्ट कैंडल रेड बनेगा, क्योंकि आप, मैंने अपना कर्सर रखा हुआ है वहाँ पर, देख सकते हो कि वहाँ पर वो उसकी वीक है और उसके ऊपर ही क्लोजिंग की हुई है सेलर्स ने भाइयों। ठीक है, तो अभी ये कैंडल ग्रीन बन जाएगा श्योर है, बट ये अब ये इसको एंगल्फिंग कर रहे हैं, तो हम ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं कर सकते कि इन्होंने ब्रेकआउट कर दिया है उस लेवल का, ऐसे हम लोग ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते नेक्स्ट कैंडल, क्योंकि कुछ भी बन सकती है। अब यहाँ से नेक्स्ट कैंडल रेड भी बन सकती है और ग्रीन भी बन सकती है, क्योंकि भाइयों अप ट्रेंड है। ठीक है, अप ट्रेंड में ब्रेकआउट्स होते हैं, लेकिन ये ब्रेकआउट फेक है अभी के लिए जो अब मार्केट कर रही है, तो ये फेक ब्रेकआउट है। तो अभी इस कैंडल, ये देखते हैं कि ये कैंडल ग्रीन बनेगी या रेड। ठीक है, ये कैंडल किसी भी कलर का बन सकता है भाइयों, रेड भी बन सकता है, ग्रीन भी बन सकता है, क्योंकि एंगल्फिंग हुई है, एंगल्फिंग की कोई रिट्रेसमेंट नहीं हुई है नीचे से। ठीक है, नीचे और जो एक डब्ल्यू बना हुआ है उसका लेवल भी रिट्रेसमेंट होना बाकी है अभी के लिए, तो इसलिए अभी देखते हैं हम कि कहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी ट्रेड प्लेस करने की, वहीं पर हम ट्रेड प्लेस करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बस एक ब्रेकआउट हुआ है अभी अभी, वो फ्रेश ही ब्रेकआउट है, उसमें कोई हमारे पास रिट्रेसमेंट नहीं है कि वहाँ से हम ट्रेड लगा सकें, क्योंकि मार्केट यहाँ से एम बना करके नीचे की ओर भी जा सकता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर हो रही है। तो कैंडल की क्लोजिंग तो ऊपर हो गई, कैंडल ने कर दिया है गैप अप, तो ये कैंडल भी अब रेड बन सकता है, क्योंकि ये उसको छू करके आए हैं एंगल्फिंग के की लेवल को, और उसके बावजूद इन्होंने गैप अप किया है, तो वो गैप अप ब्रेकआउट करने के लिए ही है। ठीक है, वो ब्रेकआउट ही, मतलब ब्रेकआउट ही वो करना चाहते हैं इस लेवल को एक बार। ठीक है बायर्स, तो देखते हैं कि वो ब्रेकआउट कर पाते या नहीं। ब्रेकआउट अगर वो फेल होते हैं तो कॉल ऑप्शन की ट्रेड भी हो सकती है, बट श्योरिटी तो यहाँ पर कॉल ऑप्शन के लिए बची नहीं हुई है अभी के लिए, तो ठीक है, लेकिन पुट ऑप्शन की ट्रेड भी हम पहले से नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रेंड एक अप ट्रेंड है। ये कैंडल तो रेड ही बनेगा, इसकी श्योरिटी है कि इस कैंडल को रेड ही बनना है, क्योंकि इन्होंने जो गैप अप किया है वो उसको ब्रेकआउट करने के लिए ही किया है, क्योंकि बायर्स तो सेम पहले से ओपन करके अपनी कैंडल यहाँ पर क्रिएट कर सकते थे। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को कैंडल एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस वजह से। ठीक है, तो इस कैंडल ने वैसे तो गैप डाउन कर दिया है भाइयों, ट्रेड तो मैंने लगा दी है, बट ये अब कोई श्योर ट्रेड नहीं है,
वैसे तो कैंडल वीक के अंदर क्लोज हुई है एंगल्फिंग के की लेवल के ऊपर, ठीक है, बट ये जो वीक का लेवल है ये यहाँ से इसको ब्रेकआउट कर चुके हैं सेलर्स, ठीक है। और इस कैंडल ने गैप डाउन भी किया है, मतलब कि वहाँ पर कोई राउंड नंबर है जिसको इन्होंने स्किप कर दिया है, तो ये कैंडल रेड बन सकता है, ठीक है। अभी देखते हैं भाइयों हम, ठीक है, विन होता है या लॉस। अब तो ये ट्रेड 50-50 में चली गई है, क्योंकि चांसेस इसके रेड बनने के ज़्यादा हैं। ओके, ठीक है, बायर्स का पुश आ रहा है, बायर्स ट्राई तो कर रहे थे बनाने की बट नहीं, ठीक है, ये वो गलती ही है भाइयों, ठीक है। बहुत देर से मतलब मैं बैठा हुआ था, ट्रेड नहीं मिल रही थी और मैंने यहाँ पर ट्रेड लगा दी जो एक शॉर्ट ट्रेड बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। तो क्या यहाँ पर अब मार्टिंगल, ठीक है, इसी कैंडल पर नहीं भाइयों, ठीक है, यहाँ से मैं अपनी डबल ट्रेड कॉल ऑप्शन की नहीं लगा सकता। बन सकती है ये कैंडल ग्रीन, क्योंकि कैंडल की क्लोजिंग एक हायर लो पर हो गई है, ठीक है। हायर लो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है मार्केट का, और हायर लो से रिजेक्ट पर अगर क्लोजिंग हुई है तो ये कैंडल ग्रीन बन सकता है। ऊपर पोजीशन भी शिफ्ट हुई है सेलर की। पिछली कैंडल ने बताया है कि अभी सेलर्स ऊपर की ओर हैं, ठीक है। यहाँ से तो बायर्स हैं, यहाँ से बायर्स ही आ सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि ये कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर कराते हैं। ये इस कैंडल के बेस पर हम नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड करेंगे, क्योंकि हमारी एक ट्रेड लॉस हुई है, तो हमें यहाँ पर अपनी डबल ट्रेड प्लेस करनी है नेक्स्ट कैंडल पर। वो श्योर होनी चाहिए हमारी, क्योंकि दो ट्रेड ऐसे हम लॉस नहीं कर सकते। वो फिर वही इमोशन का चक्कर जो मतलब आप लोगों में भी आ जाता है, ठीक है। वो ऐसे हम अब नहीं करते वो इमोशन ट्रेडिंग, ठीक है, क्योंकि वो गलत चीज़ है भाई, ठीक है। तो इस कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया है, तो दूसरा ब्रेकआउट रियल होता है हमेशा ही भाई, ठीक है। तो मैंने डबल ट्रेड अपनी लगा दी यहाँ पर, अभी तक लगी नहीं है। क्यूटेक्स में ये इशू चला हुआ कि थोड़ी देर बाद ट्रेड प्लेस होती है, और वो हमारी हो चुकी है। इसका ब्रेकआउट हो चुका है भाई दूसरी बार, ठीक है। एक बार का ब्रेकआउट तो फेक हो ही सकता है पीछे जो हुआ था, बट सेकंड टाइम का ब्रेकआउट फेक नहीं होता। ये कैंडल श्योर है कि ये कैंडल ग्रीन ही बनेगी, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से फिर बायर्स का मोमेंटम शुरू हो गया कि हम ट्रेड पर ट्रेड प्लेस कर सकते हैं कॉल ऑप्शन के लिए, बिल्कुल भी नहीं। बट इस कैंडल की श्योरिटी है कि ये कैंडल ग्रीन ही बनेगा, ठीक है। तो ऐसे होती है भाई एनालिसिस मार्केट, आप लोग देख रहे हो, ठीक है। ट्रेड ऐसा नहीं कि लॉस हो जाए, ठीक है, लेकिन आप लोगों को उसको कंट्रोल करना आना चाहिए लॉस को। और जो ट्रेड आपकी लॉस हो, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो कैंडल के चलते चलते ही आप लोगों को, जैसे मैं एनालिसिस करके आप लोगों को बता रहा हूँ कि वो ट्रेड इस वजह से रेड बन सकती थी, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैंडल वैसे बन सकता है रेड, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग नेक्स्ट एक्शन अपना ले सकते हो अच्छे से, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल पर कॉल ऑप्शन की ट्रेड नहीं हो सकती, क्योंकि मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में एक एम पैटर्न की शुरुआत हो चुकी है, ऊपर से रिजेक्ट हो चुके हैं, ऊपर एक लेवल है वहाँ से रिजेक्ट हो चुके हैं वो, तो यहाँ से सेलर्स आ ही सकते हैं भाइयों, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पर ये कैंडल क्या बनती है। ग्रीन बनने के चांसेस तो इसके बहुत ही कम है, रेड बनने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम, अभी एंगल्फिंग करने का ट्राई हो रहा है यहाँ पे कैंडल को, लेकिन बायर्स बार बार ऊपर की ओर मार्केट को लेके जाने का ट्राई कर रहे हैं, इस लेवल के ऊपर वो रखने का ट्राई कर रहे हैं। अगर इसके ऊपर रखा तो फिर बायर्स भी आ सकते हैं। तो कैंडल ने कर दिया है गैप अप, वैसे ये ब्रेकआउट करने के लिए तो नहीं है, ठीक है, बट एम की नेकलाइन पर हुआ है। तो भाइयों ये कैंडल ना सेम पहले से अगर ओपन होती तो रेड बन जाती, ठीक है। बट इसने जो गैप अप किया है वो, अभी आप लोग सोचोगे कि गैप अप किया अच्छी तो बात है, वीक के ऊपर ब्रेकआउट करने के लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर वो चीज़ अप्लाई नहीं होती, ठीक है। बल्कि ये गैप अप के चक्कर में मेरी ट्रेड शायद लॉस न हो जाए, बेशक ऊपर लगी है, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इस ऐसे ब्रेकआउट करने के लिए गैप अप नहीं करते एंगल्फिंग के की लेवल को, वो कोई स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल हो, ठीक है। यहाँ पर चार्ट अटक गया है, पता नहीं क्या नेटवर्क इशू चल रहा है, ठीक है, उसकी वजह से चार्ट अटक गया, तो हमें दिख भी नहीं रहा कि ट्रेड हमारी लॉस हुई या प्रॉफिट, ठीक है। तो ट्रेड तो हमारी लॉस हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल ने गैप डाउन कर दिया, बहुत ही जल्दी ये नीचे आ गई है भाइयों। इस कैंडल पर मुझे पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करनी है, क्योंकि
अब जो गैप डाउन हुआ है वो किसी को ब्रेकआउट करने के लिए नहीं हुआ, ठीक है। मैंने ओके, ठीक है, ये निचली ट्रेड मेरी बहुत ही नीचे लग चुकी है, ठीक है, वो एकदम सपोर्ट पर लगी है तो उसकी थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है। बाकी ऊपर वाली तो विन होगी ही, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक तो ये नीचे तक तो आने चाहिए। हो सकता है कि नीचे वाली भी हो जाए, लेकिन यहाँ पर मैंने डबल ट्रेड ऐसे ही प्लेस नहीं की है, बेशक दोनों लॉस हो जाए या एक लॉस हो जाए, क्योंकि मुझे नेक्स्ट कैंडल का पता है यहाँ से कि अब होने क्या वाला है मार्केट में, ठीक है। क्योंकि एम बन चुका है, एम पर एंगल्फिंग हुई, फिर बायर्स आए, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने गैप डाउन किया विदाउट रीज़न, कोई लेवल महसूस नहीं हुआ उनको, फिर भी उन्होंने गैप डाउन किया। तो यहाँ से सेलर को आना ही है भाइयों, ठीक है। देखते हैं कि वो नीचे वाली विन होती है या नहीं। ओके, ठीक है, तो वो तो लॉस हो गई। यहाँ से मैंने अपनी 3-4 ट्रेडें प्लेस कर दी हैं भाइयों पुट ऑप्शन के लिए। यहाँ से 3-4 ट्रेड प्लेस करने का मतलब क्या है कि यहाँ से एक एम पैटर्न बन रहा था, ठीक है, एंगल्फिंग हो चुकी थी, तो वही सेम रूल जो मैंने बताया था कि एक लेवल का एक ब्रेकआउट तो मतलब हो सकता है फेक, लेकिन डबल ब्रेकआउट फेक नहीं हो सकता। यहाँ पर डबल ब्रेकआउट किसका हुआ है, एक एंगल्फिंग हुई थी भाइयों, यहाँ पर ये एंगल्फिंग की गई थी, ठीक है। इसका एक बार ब्रेकआउट हुआ था नीचे की ओर, जब गैप अप किया तो कैंडल ग्रीन बनी, लेकिन फिर से ब्रेकआउट हुआ, तो वो फेक नहीं है भाइयों, ठीक है। तो ये कैंडल बिल्कुल श्योर है कि इस कैंडल को रेड ही बनना है। मैंने आपको इसका रीज़न भी एक्सप्लेन किया है कि 2 बार ब्रेकआउट, ठीक है। तो ये श्योर है बिल्कुल कि इसको रेड ही बनना है। नीचे पोजीशन भी शिफ्ट है हमारे पास बायर्स की, ठीक है। अब बायर्स की पोजीशन से उसको रिजेक्शन आ रही है, कैंडल तो रेड ही बनेगी, वो तो श्योरिटी है, ठीक है। बट ये अगर उसकी वीक के अंदर क्लोज हुई तो नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बनेगा फिर, ठीक है। ट्रेड तो मैं वहाँ पर प्लेस नहीं कर सकता यहाँ पर, क्योंकि अभी एम बना हुआ है, ठीक है। तो ओके, तो वो वीक के अंदर ही क्लोज हो गई है, वो फेल हो गए हैं ब्रेकआउट करने में। तो नेक्स्ट कैंडल भाइयों ग्रीन बन सकती है यहाँ से नेक्स्ट कैंडल पर हम अपनी पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते कि वहाँ पर एम बन चुका है वो एक कंटिन्यू का साइन दे रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं भाइयों। क्यों? क्योंकि देखो ये रूल होता है, अगर कैंडल ब्रेकआउट करने में किसी कैंडल की वीक को फेल हो जाए तो वहाँ से हम ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते, बेशक बन जाए ये कैंडल रेड, ठीक है, बट ट्रेड प्लेसिंग नहीं हो सकती। लेकिन जहाँ तक है कि इस कैंडल को ग्रीन ही बनना चाहिए, क्योंकि जब फेलियर हो चुका है उनका 2 टाइम फेलियर, और उसी एंगल्फिंग के की लेवल पर फेल हुए हैं, अभी यहाँ पर सेलर की पोजीशन है, देखते हैं कि इसका वो ब्रेकआउट कर पाते हैं या नहीं बायर्स, ठीक है। नीचे से तो वो लिक्विडिटी लेके अपनी आ चुके हैं एक लेवल से इस कैंडल में, तो यहाँ से वापस से बायर्स का एक मोमेंटम भी शुरू हो सकता है, उसकी यहाँ पर ये एक पुष्टि कर रहे हैं भाइयों। इन्होंने तो गैप अप कर दिया, स्किप कर दिया है उसके लेवल को, तो ये कैंडल भी अभी ग्रीन बन सकता है, बट ट्रेड इस पर नहीं हो सकती। उसका रीज़न एक ये है कि यहाँ पर अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है बहुत देर से एक लेवल का, ठीक है। तो ये हो सकता है कि इसी जोन में मार्केट फंस जाए कुछ टाइम के लिए, और यहाँ पर मार्केट साइडवेज हो जाए, तो इसलिए ट्रेड प्लेस नहीं हो सकती भाइयों, ठीक है। देखो मैं कितना धीरे धीरे ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, और कैसे लॉस भी हो रहा तो उसको भी कैसे मैं हैंडल कर रहा हूँ, ये चीज़ मैं आप लोगों को लॉन्ग वीडियो बना के समझाने की कोशिश कर रहा था। मैं चाहता तो यहाँ से जो श्योर ट्रेड है वो भी प्लेस कर देता था, लेकिन आप लोग वही वीडियो जो आज तक देखते आए हो, श्योर ट्रेड्स ऐसे वैसे सब लोगों की, ठीक है। लेकिन लॉस हैंडल करना किसी ने आप लोगों को नहीं दिखाया कि कैसे एक्चुअल में किया जाता लॉस हैंडल। अगर लॉस हो भी जाए, ठीक है, तो हमें ऐसी वो हड़बड़ी नहीं मचानी चाहिए कि हम कैसी भी कैंडल पर ट्रेड प्लेस कर रहे हैं भाइयों, ठीक है। तो अब ये डोजी रिट्रेसमेंट हो सकती है, ठीक है। डोजी का मतलब ये नहीं है कि वो एक लेवल है वहाँ से ये डोजी बन चुकी है तो नेक्स्ट कैंडल यहाँ से रेड बन सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। मार्केट को जाना ऊपर है, ठीक है, वहाँ पर ही लेवल्स वो ड्रॉ हैं, ठीक है। वहाँ तक जो मेरी येलो लाइन ड्रॉ है वो टारगेट है एक्चुअल मार्केट का, उसको रीटेस्ट करने जाना है। ये एक करेक्शन वेव चली हुई है अभी मार्केट में, तो अप ट्रेंड भी बोल सकते हो और करेक्शन वेव भी इसको, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि कहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। सो अभी ओके, ठीक है, यहाँ से अभी भी कैंडल रेड तो बनने के चांसेस भाइयों यहाँ से बहुत ही कम हैं, कैंडल के ग्रीन ही बन सकती है। तो ओके, तो वो फिर से उसके नीचे ही
उस लाइन के नीचे ही जो मैंने ड्रॉ कर रखी थी उसके नीचे ही रह गए हैं, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ से सबको रिवर्सल करने की लगी होगी, लेकिन यहाँ से रिवर्सल नहीं हो सकता, ये तो मुझे पक्का पता है कि यहाँ से रिवर्सल की ट्रेड करना बेवकूफ़ी है, ठीक है। कि यहाँ से पुट ऑप्शन की ट्रेड करना, कि वो 2 बार फेल हो चुके हैं उसको ब्रेकआउट करने में, तो यहाँ से हम अपनी पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दें, ऐसा नहीं भाइयों, ठीक है। वो एक गलत चीज़ होगी मार्केट में। अभी मार्केट एक सपोर्ट पर आ चुकी है, मतलब वो अपना टारगेट फुलफ़िल करने का यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं, तो देखते हैं कि उसका वो ब्रेकआउट करते हैं या फिर उसके नीचे क्लोज करते हैं लेवल के। ओके, अभी वहाँ से एंट्री आ रही है सेलर्स की, सेलर उसके नीचे रखने का सोच रहे हैं, तो ओके ठीक है, बायर्स ब्रेकआउट करने का ट्राई कर रहे हैं। ओके ठीक है, तो बायर ने तो उसका ब्रेकआउट कर दिया सपोर्ट लेवल का, बायर्स ब्रेकआउट कर चुके हैं, तो नेक्स्ट कैंडल क्या रेड बन सकती है, कोई श्योरिटी नहीं है भाइयों, ठीक है, ग्रीन। लेकिन अगर यहाँ से ट्रेड लगाई जाए जहाँ पर अभी कैंडल है कॉल ऑप्शन की, तो वो विन हो जाए, ये ज़रूर पक्का पता है, ठीक है। यहाँ से अगर हम जैसे ट्रेड लगाते तो वो विन हो जाती, बट ऐसे नहीं ट्रेड लगाते कैंडल के बीच में, ठीक है। तो देखते हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होती है। नेक्स्ट कैंडल पर मैं ट्रेड प्लेस करूँगा, क्योंकि ये कैंडल ग्रीन भी बन सकती है और रेड भी बन सकती है, लेकिन अगर ट्रेड करनी हो इस कैंडल पर तो कॉल ऑप्शन की ट्रेड ही प्लेस करें, तो ही यहाँ पर बेनिफिशियल ट्रेड ये हो सकती है। अदरवाइज़ रेड के लिए तो ये लॉस ही हो सकती है। अभी देखो बायर्स आ रहे हैं, ठीक है। ओके, बायर्स इस कैंडल को कन्वर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं एक ग्रीन कैंडल में रेड कैंडल से, तो ओके, बायर्स ने कैंडल तो बना दी है। अब मुझे इस कैंडल पर थोड़ी सी एंट्री चाहिए, सेलर स्ट्रोंग होने चाहिए, ठीक है। कैंडल तो ये रेड बनेगा, उसकी तो श्योरिटी है ही। एक बार जैसे ही स्ट्रोंग, ओके, तो सेलर की स्ट्रोंगनेस है, जैसे ही एक बार स्ट्रोंग सी एंट्री, ठीक है, ये बायर्स की जो एंट्री है इसको ख़त्म कर दे एक बार सेलर, जो बायर्स यहाँ से कंटिन्यू करने का ट्राई कर रहे हैं। सो ओके ठीक है, अभी तक मतलब वो एंट्री नहीं आई, अब वो एंट्री आ चुकी है, ठीक है। वो ब्रेकआउट कर चुके हैं उसको, ठीक है, उस सपोर्ट लेवल को, बस मुझे ब्रेकआउट चाहिए था। अब ये ट्रेड विन हो जाएगी, बेशक इस कैंडल पर एंट्री मेरी लगी हुई है थोड़ा नीचे, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस कैंडल का टास्क ही बिग रेड बनना है, ठीक है। तो ये ट्रेड हमारी विन हो जाएगी। तो अभी सपोर्ट पर एक एंगल्फिंग हो रही है, तो यहाँ से वापस से एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है, ठीक है। तो अभी हमें देखना होगा कि नेक्स्ट हमें अपॉर्चुनिटी कहाँ पर मिलेगी। ओके ठीक है, तो ट्रेड हमारी ये विन हो चुकी है। तो अब मार्केट में एंगल्फिंग हो चुकी है, एक अप ट्रेंड में भी एंगल्फिंग समझ लो, या फिर एक सपोर्ट लेवल पर एंगल्फिंग समझ लो, मतलब कि मार्केट यहाँ से नीचे की और अब अपने कदम बढ़ाए जा सकते हैं सेलर की तरफ। तो यहाँ से अभी हम देखते हैं कि, क्योंकि देखो रिट्रेसमेंट के बिना हम ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते, कि एंगल्फिंग की रिट्रेसमेंट ही नहीं आई और हमने ऐसे ही ट्रेड प्लेस कर दी, तो वो नहीं भाइयों, ठीक है, वैसा यहाँ पर नहीं चलता है, ठीक है। अभी भी गैप बाकी है उस एंगल्फिंग की लेवल में, नीचे जो एक वीक है, तो उसको फुलफ़िल करने के लिए भी कैंडल जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत पॉसिबिलिटी है नीचे ही जाने के लिए, ठीक है। तो ओके ठीक है, कैंडल को रेड में ही समापन कराया जा रहा है, तो सेलर की यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एंट्री है, बट ओके, तो उन्होंने उसका ब्रेकआउट कर दिया। तो अब देखो ये भी एक इन्वर्टेड हैमर सा है। वैसे इस कैंडल पर मैं पुट ऑप्शन की ट्रेड ही प्लेस करूं तो मुझे लग रहा है कि विन होगी, कॉल ऑप्शन की तो नहीं की। देखो आप लोग सोचो कि ये देखो, जैसे मैंने वो फर्स्ट ट्रेड ली थी, आप लोग यहाँ पर वो गलती करोगे कि यहाँ पर इस इन्वर्टेड की वीक है और यहाँ पर ये कैंडल क्लोज हुई है, तो ये कैंडल ग्रीन बनेगी, ठीक है। देखो बन जाए बनने को, वो चीज़ मैटर नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि ये कैंडल रेड बन सकती है अभी भी, बेशक कितनी ही स्ट्रोंगनेस दिखा रहे हैं बायर्स, क्योंकि जो पिछला कैंडल है वो एक रिट्रेसमेंट कैंडल है, प्लस वो ब्रेकआउट कर चुके हैं उस एंगल्फिंग के की लेवल को, जिस पर फाइट थी एक्चुअल में, जिसके ऊपर वो रखने का ट्राई कर रहे थे, ठीक है, बायर्स को, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं रख पाए। तो इस वजह से, ठीक है, ये कैंडल रेड बन सकती है।
तो ओके, तो कैंडल ये भी रेड बनी, अब ये भी रिट्रेसमेंट है। अब यहाँ से भी कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस नहीं हो सकती, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि कहाँ से हमें अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ही होता है भाइयों, ठीक है। देखो यहाँ पर लेवल्स आप लोग ड्रॉ करते हो, सब कुछ सपोर्ट रेजिडेंस, वो आप लोग फिर सोचते हो कि वर्क नहीं करते, वर्क सब कुछ करता है, बट आप लोगों के दिमाग में वो पैटर्न्स होने चाहिए, वो पेशेंस लेवल होना चाहिए कि अगर आपका सेटअप नहीं बना, स्टार्टिंग से वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है। कुछ समझ में आएगा कि जो मैंने सेटअप ड्रॉ किया था वो नहीं बना, तो कैसे मैंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया ट्रेडिंग का कि अब मुझे वहाँ से पुट ऑप्शंस की ट्रेड नहीं, ओनली कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करनी है, या कहाँ पर क्या ट्रेड प्लेस करनी है, ठीक है, वो चीज़ ज़रूरी, ठीक है। कैंडल की क्लोजिंग उस जोन में ही हो गई है, कैंडल ने गैप अप किया है, मतलब कि अब ये भी मतलब श्योर ही है कि रेड ही बन जाएगा कैंडल। मार्केट इंटरेस्टेड है कि वो नीचे आना चाहती है, ठीक है, लेकिन ग्रीन भी बन सकता है। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, उस ट्रेंड लाइन का अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ठीक है। तो एक बार हम ठीक से ड्रॉ करके देख लेते हैं कि वो गैप अप कहाँ पर है, ट्रेंड लाइन के नीचे या फिर ट्रेंड लाइन के ऊपर, ठीक है। तो ये एक ट्रेंड लाइन है, ओके, ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है। तो अभी यहाँ पर देखेंगे हम कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ पर क्या मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मैं अब वीडियो भाइयों बहुत लंबा हो चुका है, तो जल्दी ही एंड करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट वगैरह वो तो हो चुका है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से अपनी पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है, ये गलती मैंने आप लोगों को रिवाइज कराई है। ये कैंडल वैसे तो ग्रीन बनेगा, बट ये ट्रेड आप लोगों के लिए है स्पेशल, ठीक है। आप लोग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पर ऐसे ट्रेड कर देते हो, ठीक है, लेकिन आपने नीचे एक चीज़ नहीं देखी, आप लोग फॉरगॉट कर गए एक चीज़ को देखना कि नीचे एक एंगल्फिंग हुई थी, ठीक है, और उस एंगल्फिंग के की लेवल के ये कैंडल ऊपर क्लोज हुई है भाइयों, ठीक है। तो उस वजह से इस कैंडल को ग्रीन ही बनना है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि, ठीक है, एक ट्रेड मैं प्लेस करूंगा अपनी, और वो मैं श्योर ट्रेड ही प्लेस करूंगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग ट्रेड मत किया करो ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर, ठीक है। देखो यहाँ से एंगल्फिंग हुई थी, और वो एक एंगल्फिंग का की लेवल था, और उसके ऊपर ही वो कैंडल क्लोज हुई थी, ठीक है। तो उस वजह से वो कैंडल ग्रीन बन रही है, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से आप लोग डायरेक्ट ट्रेड प्लेस कर दो कॉल ऑप्शन की कि एक एंगल्फिंग हो चुकी है और गैप अप भी हो चुका है, स्किप भी हो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी यहाँ पर सेलर्स की ही एंट्रियाँ हैं, क्योंकि मार्केट नीचे जाना चाहती है भाइयों। यहाँ पर लिक्विडिटी ये पेंडिंग है, जो मैंने नीचे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है। मार्केट उन लेवल्स का ब्रेकआउट करना चाहती है ऊपर से, तो वो रिट्रेसमेंट बन ही चुके हैं बायर्स, और ये एक करेक्शन वेव थी जो अब ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो मार्केट नीचे ही जाना चाहती है, तो वो हम देखेंगे कि कहाँ पर एक ट्रेड और हमें लास्ट अपनी प्लेस करनी है, फिर वीडियो को एंड करते हैं। आज की वीडियो से मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। लॉन्ग वीडियो बनाने का मेरा यही पर्पज़ था कि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि कैसे ट्रेडिंग करते हैं भाइयों, ठीक है, कैसे डिसीजन लेते हैं, कैसे डिसीजन अपने चेंज करते हैं, लॉस हो तो कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे क्या, ठीक है। ये स्पेशल आप लोगों के लिए ही थी भाइयों, इतनी लंबी वीडियो, ठीक है। वैसे इतनी लंबी वीडियो करने में, ठीक है, बहुत देर बैठना पड़ता है। शॉर्ट वीडियो में तो बस हो जाता है 8-10 मिनट के में अपना। तो इस कैंडल ने गैप अप कर दिया है, तो ये कैंडल वैसे तो, बट मैं नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड करूंगा भाइयों, ठीक है। इस कैंडल पर हम ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे, नेक्स्ट कैंडल पर हम ट्रेड प्लेस करेंगे। तो ओके, ठीक है, तो अभी देखते हैं। क्लोजिंग देखेंगे हम इस कैंडल की। मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर भी जा सकता है, क्योंकि ये गैप अप जो हुआ है वो एक लेवल पर है, एक्चुअल में एंगल्फिंग के की लेवल पर है, तो ये कैंडल ग्रीन बन सकता है। देखेंगे हम इस कैंडल के बाद की नेक्स्ट कैंडल पर हम ट्रेड प्लेस करेंगे। तो ओके, तो
बायर्स आ रहे थे बट सेलर ने रिकवरी कर दी, ठीक है। ओके, तो उन्होंने रखने की वहाँ पर कोशिश की गई थी, फिर कैंडल ने गैप डाउन कर दिया। वैसे तो वो डोजी दिख रहा, लोगों को लगेगा कि सपोर्ट पे डोजी, तो वो एक डब्ल्यू बन रहा है, तो यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दो, बट ऐसा नहीं है भाइयों। देखो वैसे तो मेरा एक लॉस हुआ था, मुझे डबल ट्रेड यहाँ पर प्लेस करनी चाहिए थी, बट वो एक ही, ठीक है, वो मुझे याद नहीं रहा, वो 2-3 मिनट पहले हुआ था लॉस, तो मुझे लगा कि लॉस हुआ ही नहीं है। तो देखो ऐसे अगर एनालिसिस अच्छे से याद करो तो आपको याद भी नहीं रहेगा कि लॉस हुआ था या नहीं। वैसे तो कोई लॉस नहीं है, इतनी ट्रेड्स हम विन कर चुके हैं, ठीक है, और ये भी विन हो जाएगी, ठीक है, तो लॉस तो कोई है ही नहीं भाइयों। तो ऐसे ही होती है ट्रेडिंग, और ये मेरी आज की लास्ट ट्रेड थी। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। तो और मार्केट में यहाँ से एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत भी हो चुकी है, अब मार्केट नीचे की ओर जाने वाला है, मार्केट एक नया लो लगा सकता है। तो अभी हमारा टाइम हो गया कि ट्रेडिंग को, सेशन को हम क्लोज कर दे इसको, ठीक है। तो अभी ठीक है भाइयों, अब ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हुई है, बस उसका मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन सकता है, वो रेड भी बन सकता है, ठीक है, और ग्रीन भी बन सकता है, रेड बनने के चांसेस बहुत हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब हम बाय बाय, टेक केयर।